देखिए, आज 7वां एपिसोड है। तबीयत थोड़ी हमारी गड़बड़ है, लेकिन मन हमारा नहीं मान रहा है कि आज भी कुछ कहा। कुरुक्षेत्र में दोनों तरफ सेनाएं खड़ी हैं, दोनों तरफ इधर भी, और बीच में अर्जुन ने कहा कि हे कृष्ण भगवान, आप जो है हमको बीच में ले चलिए, ताकि हम दोनों तरफ की सेनाओं को देखें कि कौन लोग लड़ने आए हैं। वहाँ जब ले गए तो अर्जुन को मोह हो गया, और ऐसा मोह कि सारा धनुष बाण रख दिए। अब बोले कि न हमको ऐसे ऐश्वर्य की जरूरत है, न इस प्रकार के हमको धन की जरूरत है। अब इसके बाद भगवान उनको समझाते हैं, वही गीता है, 18 अध्याय में समझाए हैं। तो प्रथम श्लोक है कि कुतस्त्वा कस्मस्मिदं विषमे समुपस्थितम अनार्यजुष्ट मस्वर्गम कीर्ति करम अर्जुना। श्री भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कलमस आया कैसे? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता है, जो ये जानता है कि हम किस लिए बने हुए हैं या हम क्यों पैदा हुए, उसके लिए ये नहीं है। इससे उच्च लोक ही नहीं, इस लोक में भी अपजस की प्राप्ति होती है। अब आप ये देखिए कि भगवान कैसे मतलब समझाते हैं। एक श्लोक में इन्होंने ये कहा, इसके बाद इन्होंने बहुत किस्म से, बहुत व्यवस्था से इन्होंने जो है कर्म योग के बारे में, मतलब दिव्य ज्ञान के बारे में, लास्ट जो है भगवत ज्ञान के बारे में, लास्ट प्रकृति पुरुष चेतना विभिन्न प्रकार की करते हुए लास्ट उन्होंने विराट रूप दिखाया कि देखो सब कुछ मैं ही हूँ। तब जाके उनका ज्ञान हुआ। तो भगवान कहते हैं कि हे प्रथापुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देती है। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। लेकिन अर्जुन ने कहा कि कथम भीष्ममहं संख्ये द्रोणम च मधुसूदन ईश्वी प्रत्योत्स्यामि पूजार हवरि सूदन। हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म और द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर कैसे उलट के बाण चलाऊंगा, बड़ा चिंतित मैं हूं। मुझे ऐसे महापुरुष जो गुरु हैं, उन्हें मारकर मैं जीने की अपेक्षा करूं? इस संसार में भीख मांग के खाना अच्छा है, लेकिन मैं गुरुजन का उनका वध करूं, जो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी। आज गुरु मर जाएंगे, भीष्म पितामह मर जाएंगे, मैं क्या करूंगा? गुरु न हत्वा ही महानुभाव सेव भोक्तुम भैज्य लोके हत्वार्थम कामस्तम गुरु निहैव भुंजीय भोगानु रुधिर प्रतिदान। मैं उनसे रक्त से रुधिर से सना हुआ अपना यह जो मिलेगा बाद में, वह अन्न धन हम क्या करेंगे? देखिए, सत्संग के द्वारा ही आज तक देखा गया है कि सत्संग के द्वारा ही जो है वो कोई भी चीज़, जैसे इनके मन में मोह पैदा हो गया तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आलस्य, ये तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि राम कथा के तई अधिकारी जिनके सत्संगत अति प्यारी, धन्य धरी सोई जब सोई सत्संगा, अब बिनु सत्संग होय न मोह भंगा। बिना सत्संग के ये मोह भंग नहीं हो सकता। संत विशुद्ध विलय परते ही अचितमहि राम कृपा कर जेहि।
बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। ऐसा तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है कि निज परिताप दवई नवनीता, पर दुख द्रमई संत सुपुनीता। संत के करीब आने से तो भव भेषज रघुनाथ जस, सुनहि जे नर नर आ नार, तिनकर सकल मनोरथ सिद्ध करें त्रिपुरार। जो सत्संग के करीब रहते हैं उनका जो है सब भगवान ठीक कर देते हैं। तो कहने का मतलब सत्संग से मोह, जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आलस्य है, ये 6 चीजें नष्ट होती हैं। तो भगवान उनको अब सत्संग सुनाते हैं। लेकिन इतना ज्यादा मोह है कि वो खुद भी कह रहे हैं कि अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण कर्तव्य भूल गया हूँ, सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेष्ठकर हो निश्चित रूप बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपके शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। तो शरणागत प्रभु लाखे हों सब अपराध विसारे। जब अर्जुन अब शरणागत हो गए तो अस्त्र तो उठा नहीं सकते कि इतना बड़ा सब कुछ करके तुम अब लड़ाई नहीं कर रहे हो। अब उन्होंने उनको समझाने की कोशिश की। कैसे समझाए? और इधर जो है भीष्म पितामह कह रहे हैं कि संजय क्या हुआ, क्या हो रहा है? तो संजय ने कहा कि एव मुक्ता ऋषि, हाँ संजय से पूछ रहे हैं धृतराष्ट्र कि वहां क्या हो रहा है। तो संजय ने कहा कि एव मुक्ता ऋषिकेशम गुड़ाकेश परंतप न योत्स इति गोविंद मुक्त्वा तूष्णी बभूव। इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं को दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण से बोल रहे हैं कि हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा। और वो चुप हो गए हैं। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोकमग्न अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये शब्द कहे। हंसते हुए अर्जुन से श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि असोचान नव सोचत्वम प्रज्ञावादाश्च भाषसे गतासून गतासुश्च नानुशोचन्ति पंडिता। एक बात बोले कि तुम पांडित्य पूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक के करने योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वे न तो जीवित के लिए शोक करते हैं और न मृत के लिए शोक करते हैं। उनके लिए दोनों जो है बराबर है। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार से उनको समझाने की कोशिश करते हैं। अब हम यहीं पे विराम लेते हैं और जो है ये 7वां भाग है। कल 8वें में हम बताएंगे कि भगवान ने किस प्रकार से उनको जो है मोड़ मोड़ के उनको तैयार किए। तो बोले कृष्ण भगवान की जय, बोले श्रीमद् भागवत महाराज की जय।